आवश्यक है। इन संबंधों में संवाद सबसे महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन केवल संवाद करना ही पर्याप्त नहीं होता कि संवाद में मुखरता भी जरूरी है। मुखरता का अर्थ है अपनी बात स्पष्ट, सम्मानजनक और आत्मविश्वास के साथ रखना। मतलब उन शब्दों को, अब मुखरता का मतलब अपने शब्दों को स्पष्ट रूप में करना, उस बात को सही तरीके से बताना किसी को भी। और मुखरता आक्रामकता और निष्क्रियता से भिन्न होती है। निष्क्रिय व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों की बात मान लेता है, जिससे अंदर ही अंदर असंतोष पनपता है। आक्रामक व्यक्ति दूसरों पर अपनी बात थोपता है, जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। देखो, किसी के से अपन सही तरीके से बात नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं झगड़ा भी हो रहा है तो अपन उसको सही तरीके से बात करेंगे तो ठीक है। अगर उसको गलत तरीके से उसको समझाया तो उसका प्रभाव भी गलत ही पड़ेगा। तो वही मुखर व्यक्ति अपनी भावनाओं को विचारों को खुलकर व्यक्त करता है, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी उतना ही सम्मान करता है। यही संतुलन पारस्परिक संबंधों को मजबूत बनाता है। मुखर संवाद के लाभ: जब अपन किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं, वो सही तरीके से समझाते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो उससे क्या लाभ है। तो मुखर संवाद विश्वास बढ़ाता है। जब आप अपनी सोच और भावनाओं को ईमानदारी से रखते हैं तो सामने वाला भी आप पर भरोसा करता है। गलतफहमी कम होती है और स्पष्ट संवाद से संदेश सीधा और सही पहुंचता है। तीसरा है आत्मसम्मान की रक्षा। अपनी बात रखने से व्यक्ति को आत्मसंतोष और आत्मविश्वास मिलता है। रिश्तों में संतुलन: मुखरता से दोनों पक्षों की भावनाओं का सम्मान होता है, जिससे संबंध अधिक स्वस्थ बनते हैं। संघर्ष समाधान: कई बार रिश्तों में विवाद केवल इसी कारण बढ़ते हैं कि लोग अपनी असहमति व्यक्त नहीं करते। मुखरता से विवाद रचनात्मक रूप से हल करते हैं। मुखर संवाद के तरीके: स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा को प्रयोग करें। घुमा फिरा कर बोलने के बजाय किसी को सिर्फ ऐसे इधर उधर की बातें ना कर, इसी बात को अपन स्पष्ट एक छोटे तरीके से किसको समझा सकते हैं। जैसे मैं भाषा का उपयोग करें, जैसे तुम हमेशा देर से आते हो, के कहने की बजाय कि जब तुम देर से आते हो तो मुझे असुविधा होती है। अपन किसी को कहते हैं ना कि तुम देर से, अपन किसी को डांटते हैं कि तुम देर से आते हो, तो उसको कहने के बजाय कि तुम देर से आए, उसे मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे असुविधा हो रही है। तो सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर सामने जैसे कोई अपने को कोई बात करता है तो सामने को सुनने वाले को भी होना चाहिए। क्लास में जैसे आपको कुछ कहते हैं तो आपको सुनना भी उस बात को अच्छी तरह से चाहिए। तो आंखों का संपर्क और बॉडी लैंग्वेज: आत्मविश्वास से बोलते समय सहज मुस्कान, हल्का सिर हिलाना, आंखों से संपर्क विश्वास पैदा करता है। शांत रहकर प्रतिक्रिया देना: मुखरता का मतलब गुस्से से अपनी बात थोपना नहीं, बल्कि शांत रहकर स्थिति को स्पष्ट करना। जैसे मान लीजिए ऑफिस में आपका सहकर्मी बार बार अपनी जिम्मेदारी आप पर डाल देता है तो आक्रामक प्रतिक्रिया होगी। तुम हमेशा अपना काम मुझ पर थोपते हो, कभी मत करना। निष्क्रिय प्रतिक्रिया होगी, ठीक है मैं कर दूंगा। मुखर प्रतिक्रिया होगी कि मुझे समझ है कि तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन यह काम मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करो। इसका निष्कर्ष है पारस्परिक संबंधों को स्वस्थ और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए मुखरता से संवाद करना बेहद जरूरी है। यह न केवल अपने आत्मविश्वासी बनाता है, बल्कि दूसरों के साथ संतुलित और सम्मानजनक संबंध स्थापित करने में मदद करता है। मुखरता का अभ्यास करने से जीवन के हर क्षेत्र में परिवार, मित्रता, कार्यस्थल, समाज सब में संबंध अधिक मधुर और सशक्त बनते हैं। मतलब ये है कि इसमें सभी को अपने एक दूसरे की भावनाओं को समझ के बोलना और सामने वालों को भी उसको अच्छी तरह से समझना होगा और समझाने वालों के भी उस चीज़ को सही तरीके से स्पष्ट रूप में बोलना पड़ेगा। ताली बजाओ।